तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक से एक ठग हैं अपने देश में। नटवर लाल से लेकर अभी सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए उसने ठगे। पूरे तिहाड़ जेल के 80 से ज़्यादा अफसरों को लपेट दिया। कई मंत्रियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अंदर ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये तो वानगी भर है। एक ऐसे ठग के बारे में सोचिए जो पूरे सिस्टम को ठगता हो। इस देश की सबसे बड़ी ताकतवर एक ऑफिस संस्था उनके लोगों को ठगी। इस देश के सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील एक स्टेट जम्मू कश्मीर, वहाँ जाकर उनके बीच वहाँ के फौजी जवान, वहाँ के अफसर, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, उन सब के बीच जाए और उन सबको ठगे। बाकायदा वहाँ जाकर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उसको दी जाएं, पुलिस के ख़ास गनर और सिक्योरिटी गार्ड उसको दिए जाएं, 5 सितारा होटल में उसको ठहराया जाए, रेड कारपेट उसके लिए बिछाया जाए और वो लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा करे। जम्मू कश्मीर के अंदर के इलाके से लेकर बॉर्डर तक, बल्कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान से मिलता है, वहाँ तक का दौरा करे बाकायदा फ़ौजियों के साथ। और ये सारी चीज़ें करते हुए वो इसे छुपाए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों को डाले, अपने ट्विटर हैंडल से इन तस्वीरों को, इन जगहों को, इन दौरों को, इन मीटिंग्स को बाकायदा दिखाए। और 1, 2, 3 दिन नहीं, 6 महीने तक वो इसी तरीके से पूरे सिस्टम को बेवकूफ़ बनाए। तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो इस ठग की, लेकिन मैं आपको आगे की कहानी बताऊं उससे पहले बताऊं कि ऐसी ही तमाम कहानियां 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक कुकू FM ऐप पर भी है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं आज, तो मल्टी करोड़ PF स्कैम कुकू FM ऐप पर, इसके ऑडियो बुक में, वो आप ज़रूर सुनिए। जैसे ये ठग किस तरीके से सिस्टम को ठग रहा था, तो इसी तरह से यहाँ पे मल्टी करोड़ PF स्कैम होता है और कैसे ठगा जाता है। तो कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं और अब तक 25 लाख लोग इसके पेड सब्सक्राइबर बन चुके हैं। और आप इसको ड्राइविंग करते हुए या फिर स्लीपिंग मोड में भी लगाकर सुन सकते हैं, आपको खलल नहीं पड़ेगी इसको सुनने में। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ासतौर पर इस जो ऑफ़र है कुकू FM ऐप पर, पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का पूरा ख़जाना मिलेगा। तो कुकू FM ऐप पर भी ज़रूर सुनिए आप। ये कहानी जो आज सुनाने जा रहा हूँ, ये सचमुच न सिर्फ सिस्टम के फेलियर की कहानी है, बल्कि ये भी सवाल खड़े करता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, उन लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे हम लोग PMO कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है जिसमें तमाम बड़े लोग काम करते हैं। और ये PMO का अगर कोई भी शख्स किसी स्टेट में जाता हो तो वहाँ के तमाम अफसर, ब्यूरोक्रेट्स आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि सबसे देश के ताकतवर शख्स यानी कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं ये। उनकी पॉलिसी, उनकी बाकी तमाम चीज़ें, उनको आगे तक ले जाने का काम करते हैं ये लोग। और ऐसा ही एक शख्स बनकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में जाकर वहाँ के तमाम लोगों को, ब्यूरोक्रेट को, तमाम अफसरों को, पुलिस वालों को, सेना को बेवकूफ़ बनाकर चलाता है। कहानी है डॉक्टर किरण J. पटेल की। अगर आप इसके विजिटिंग कार्ड और बाकी चीज़ें देखेंगे, बाकायदा उस पर अशोक स्तंभ है बना हुआ इसके विजिटिंग कार्ड पर, और उस पर सुनहरा अशोक स्तंभ जो ऐसे सरकारी अफसरों के, बड़े अफसरों के कार्ड पर होता है। तो चमकता हुआ सुनहरा स्तंभ, अशोक स्तंभ, और उस पर उसका डिजिग्नेशन, नाम उस पर लिखा हुआ है, और नाम के साथ लिखा हुआ है एडिशनल डायरेक्टर, और क्या काम है वो भी लिखा हुआ है, स्ट्रेटजी एंड कैंपेन, यानी रणनीति और अभियान, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब ये उसके कार्ड का जलवा है। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं साहब, और बाकायदा सरकारी दौरा है, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। इसके बाद घाटी में निकलते हैं अलग अलग घूमने के लिए। वहाँ सारे अफसर इनके इर्द गिर्द हैं।
फिर एक दिन कहते हैं चलो ज़रा बॉर्डर पे अपने जवान किस हाल में ड्यूटी कर रहे हैं बर्फीली जगहों पर, वहाँ जाकर उनके साथ तस्वीरें खींचते हैं, फिर ट्विटर पे डालते हैं। फिर मीटिंग लेते हैं, स्टेट का बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं और कई बार दौरा करते हैं और किसी को भनक नहीं मिलती। तो आज की कहानी एक ऐसे ठग की कहानी है जिसने सिस्टम को ही ठग लिया, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि शायद ये पीएमओ में बैठा हुआ सबसे बड़ा ठग था। कहानी है डॉक्टर किरण जे पटेल की। बात शुरू होती है अक्टूबर 2022। डॉक्टर किरण जे पटेल श्रीनगर में एक मैसेज भिजवाते हैं। जब भी कोई बड़ा सरकारी अफसर किसी स्टेट के दौरे पर होता है तो आमतौर पर जो हायरार्की है उसके हिसाब से उस इलाके का जो डीएम होता है उसके पास सूचना जाती है, इन्फॉर्मेशन, और फिर वो बाकी चीज़ें तैयारी करता है। अब पीएमओ से अगर कोई अफसर आता है, वो भी एडिशनल डायरेक्टर जैसे पोस्ट का, और वो भी कश्मीर जैसी जगहों पर, तो एक तो उसके स्वागत, वेलकम, ये सब छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो उसकी सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि पीएमओ को किसी शख्स पे ऊपर कोई आँच आ जाए तो सीधा सीधी फिर इसका मतलब है कि पीएमओ के ऊपर आँच आ रहा है। तो इसीलिए पीएमओ से जब भी कोई बड़ा अफसर, ओहदे वाला कहीं जाता है तो उसकी सिक्योरिटी, उसके रहने ठहरने, खाने पीने के सारे इंतज़ाम होते हैं। तो अक्टूबर 2022 में डॉक्टर किरण जे पटेल अपने आप को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए कहता है कि वो कश्मीर आ रहा है, सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं उसके लिए काम करने के लिए। अब ये पहुंचते हैं वहाँ, श्रीनगर उतरते हैं। उसके बाद बाकायदा इनको वहाँ के 5 सितारा होटल में ठहराया जाता है। एयरपोर्ट पर बाकायदा बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी जाती है। जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों को हथियारों से लैस इनकी सुरक्षा के लिए भेजा जाता है। एक पीएसओ को तो कहा जाता है कि 24 घंटे तुम साथ रहोगे, होटल में भी। तो ये सारी सुरक्षा, और उसके बाद जब ये पहुँचते हैं श्रीनगर, वहाँ जाने के बाद पहले तो कहते हैं कि मैं, प्रधानमंत्री ऑफिस चाहता है कि यहाँ पे टूरिज़्म को और बढ़ाया जाए, गुजरात से और टूरिस्ट को इधर कैसे आकर्षित किया जाए, सेब के बिज़नेस को और कैसे बढ़ाया जाए, और उसी तरह बाकी टूरिज़्म के जो छोटी छोटी चीज़ें उसको कैसे किया जाए। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट और बाकी लोगों के साथ, बाकी बड़े बड़े सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग करके, दौरा करके लौट आते हैं भाई। इसके बाद फिर कुछ वक्त बीतता है, फिर एक दौरा होता है, फिर वहाँ के डीएम को खबर मिलती है। डीएम सारे जो प्रोसीजर उसको फॉलो करते हैं। एयरपोर्ट पर गाड़ी पहुँचती है, सिक्योरिटी वाले पहुँचते हैं, इनको वेलकम किया जाता है। फिर इनको श्रीनगर ले जाया जाता है, वहीं 5 स्टार होटल ललित में इनको रखा जाता है और इनकी आवभगत होती है। फिर ये गाड़ियों के काफ़िले में निकलते हैं, बड़े बड़े अफसरों से मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद पूरे 5 सितारा होटल में ऐश, इधर उधर घूमना, हर जगह वीवीआईपी ट्रीटमेंट करने के बाद ये लौट आते हैं। अब ये सब कुछ चल रहा है, अभी तक कोई बात नहीं है। अब ये फरवरी में फिर जाते हैं। फरवरी में जब ये पहुँचे वहाँ तो फिर मीटिंग की, और इस बार तो हद ही कर दी। फरवरी में जाने के बाद कि थोड़ा यहाँ पे टूरिज़्म को भी बढ़ावा देना, बाकी चीज़ों को बढ़ावा देना है, तो यहाँ की बाकी चीज़ों को भी समझना है। तो बाकायदा भाई निकल लेते हैं एकदम एलओसी के करीब, और वहाँ जाने के बाद बाकायदा वीडियो शूट करते हैं। वीडियो शूट करने के बाद उसको अपने ट्विटर हैंडल पर भी डालते हैं। मतलब बॉर्डर तक पहुँच गई है। और ये याद रखिए कि ये सारा सेंसिटिव एरिया है। बॉर्डर पर डेवलपमेंट आर्मी की कितनी होती है, कौन कहाँ पे होता है, किस पोस्ट पे क्या कितनी संख्या होती है, ये सब बड़ी सीक्रेट चीज़ होती है। और यहाँ ये भी याद रखें कि पाकिस्तान के साथ हमारी लगातार जो रिश्ते हैं, और एलओसी ख़ासतौर पर कश्मीर, एक तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम आतंकवादी संगठन, पाकिस्तानी सेना, ये लोग हमेशा जब तक कोशिश में रहते हैं कि किसी जासूस को भेजें और जम्मू कश्मीर की जो जानकारी है वहाँ पे फ़ौज से लेकर बाकी चीज़ों की उसको सामने लाए। तो अब ऐसी सेंसिटिव जगह पर एक शख्स जाता है, दौरा करता है सरकारी अफसर बनकर, और सारी चीज़ें करता है। तो फरवरी में इन भाई साहब ने फिर जाकर दौरा किया, बाकायदा आर्मी के जवानों के साथ उन्होंने भी इनको एकदम रेड कारपेट सैल्यूट मारा, दाएं बाएं इनके चल रहे हैं, और ये लौट आते हैं।
3 दौरा हो गया अक्टूबर से, अभी तक कोई किसी को पता नहीं। फरवरी में जब ये लौट कर आते, उसके 15 दिन के बाद दोबारा एक रोज़ अचानक फ़ोन आता है डीएम ऑफिस श्रीनगर में, और कहा जाता है कि पीएमओ से एडिशनल डायरेक्टर साहब जो स्ट्रेटजी एंड कैंपेन देखते हैं वो श्रीनगर आ रहे हैं, उनके लिए आप ज़रूरी इंतज़ाम कीजिए। अब डीएम को पहली बार थोड़ा सा खटका होता है, कहता है कि अभी 15 दिन भी नहीं हुए गए हुए, 15 दिन के बाद कोई ऐसी कौन सी अर्जेंसी या इमरजेंसी है कि दोबारा चले आ रहे हैं। तो उससे कुछ शक होता है। वो अपने सीनियर अफसर को कहते हैं कि पीएमओ से एक अफसर आ रहे हैं और अभी वो गए हैं, तब चूँकि इंतज़ाम उन्हीं को करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अफसर भी थोड़ा सा वो होता है कि और हमें कोई ऐसी जानकारी आई नहीं। तो फिर ये होता है कि दिल्ली पूछो पीएमओ से कि डॉक्टर किरण जे पटेल जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, जो पहले भी आ चुके हैं, कई मीटिंग ले चुके हैं, ये सचमुच आ रहे हैं क्या। अब पीएमओ में पहली बार 6 महीने में फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि सर यहाँ पे ऐसे वो अफसर आ रहे हैं, तो क्या है ये। तो पीएमओ पहले तो थोड़ा जो भी वहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं वो उसका कहते हैं एक मिनट चेक करता हूँ। अब जब चेक किया तो पता चला कि डॉक्टर किरण जे पटेल नाम का एक भी अफसर पीएमओ में पोस्टेड है ही नहीं, और ख़ास तौर पर एडिशनल डायरेक्टर या फिर स्ट्रेटजी एंड कैंपेन, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब उनके कान खड़े हुए, इधर से पूछा गया कि क्या ये पहले भी आए, तो बताया गया कि बिल्कुल सर आए, हमने तो बाकायदा सरकारी खर्च पर इनको 5 स्टार होटल में ठहराया, हमने इनको गनर दिया, हमने इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है। फिर पूछा गया कि इन्होंने किया क्या, तो बाकायदा बताया गया कि सर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से लेके बाकी जब जगहों पे मीटिंग की, यहाँ तक कि एक बार इन्होंने कहा लाल चौक चलना है और लाल चौक पर फ़ोटो खिंचवानी है और वीडियो बनानी है, तो बाकायदा गनर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये लाल चौक जो श्रीनगर का मशहूर, वहाँ जाकर ये तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ। फिर ये भी बताया गया कि कैसे ये एलओसी के करीब चेक पोस्ट तक पहुँच गए और उसके भी वीडियो हैं। अब जब ये बात पता चली तो पहले तो पीएमओ भी सन्न घबराया, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ पर जासूसी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI या पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, उनके लोगों के ज़रिए। और ये नई बात नहीं है। अब ऐसे सेंसिटिव इलाके में एक शख्स जा रहा है और यहाँ पे पीएमओ को ये पता ही नहीं कि ये शख्स कौन है, तो यहाँ से पूरी कुंडली निकाली गई, खंगाली गई, पता चला कि ये डॉक्टर किरण जे पटेल तो कोई है ही नहीं। अब क्या करें, तो कहा गया कि ठहरो, रंगे हाथ पकड़ना है, उसको आने दो। अब वहाँ से सिग्नल मिल गया, किरण जे पटेल साहब पीएमओ के IAS अफसर श्रीनगर पहुँचते हैं फरवरी एंड में, और उन्हें ये सब पता नहीं। उसके बाद वहाँ प्रोसीजर के तहत फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, हथियारबंद पुलिस वाले थे, वो उनको अपनी उसमें लेकर और ललित होटल पहुँचते हैं। ललित होटल ले जाने के बाद इनको रूम नंबर 1107 में ठहराया जाता है ललित होटल के, और ये वहाँ एक गेस्ट के तौर पर फिर अब इनके अगले दिन से सारी चीज़ें फिर शुरू होनी थी। अब इधर दोबारा अब इनकी कुंडली निकाली गई। अच्छा, कमाल ये था कि ये जो भाई साहब थे, इनका अपना वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है और उसमें मतलब वेरीफाइड है, और उस ट्विटर हैंडल पर इन्होंने जो अपना प्रोफाइल लिखा हुआ है, इनकी डिग्रियां भी कमाल कमाल की हैं। बाकायदा वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उस पर डॉक्टर किरण जे पटेल PhD वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से, MBA IIM, MTech कंप्यूटर, BE कंप्यूटर, LD स्ट्रेटेजिक एंड कैंपेन डिज़ाइनर, एडिटर इंफॉर्मेशन हंगरी। ये सारी चीज़ें इनके इस ट्विटर अकाउंट पर, और इस पर सारी तस्वीरें, और वो सारी तस्वीरें जो कश्मीर में ये एक पीएमओ के अफसर बनकर गए, वो भी सब बर्फ़ पे चल रहे हैं, जवान जो हैं वो इनके आगे पीछे हैं, और ये दौरा कर रहे हैं एकदम साहब की तरह, चश्मा लगाए हुए, वेल सूटेड बूटेड। तो अब इधर इनके ट्विटर और इनकी कुंडली खंगाली गई। जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है, है इंडियन,
और गुजरात का रहने वाला है। इसके फादर का नाम जगदीश पटेल है, गुजरात का रहने वाला है। और ये हमेशा अपने आप को, जो इसने सारी डिग्रियां बताई, ये डिग्रियां भी सारी फर्जी हैं। ये पीएचडी भी नहीं है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से या फिर वर्जीनिया, ये एमबीए भी नहीं, ये आईएम भी नहीं है, ये एमटेक भी नहीं है, लेकिन ये सारी डिग्रियां इसने बताई हैं। और ये यूं ही सरकारी अफसरों को और बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। इसके पास से बाकायदा वो पीएमओ के जो जितने भी दस्तावेज हैं उन सब की फेक आईडी, इसने आइडेंटिटी कार्ड भी रखा हुआ था, वो जो इसके विजिटिंग कार्ड हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो जब कंफर्म हो गया, एक तो शुक्र मनाया पहले कि चलो ये कम से कम पाकिस्तानी जासूस नहीं है, वरना अंदाज़ा लगाइए 6 महीने में जम्मू कश्मीर के दौरा कर तमाम डिपार्टमेंट के अलग अलग अफसरों के साथ मीटिंग कर रहा है, बॉर्डर पर जाकर फौजियों के साथ है, चेक पोस्ट तक देख आया है, मतलब सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन ले चुका है। तो ये आदमी कितना ख़तरनाक होता। लेकिन शुक्र की बात ये थी कि ये हिंदुस्तानी ही है और गुजरात का रहने वाला है। और इसके जो फादर हैं जगदीश पटेल हैं, उनका कैरियर और उनका रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग है, लेकिन इसका पीएमओ से कोई लेना देना नहीं और ना ही ये आईएएस अफसर है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की टीम होटल पहुंचती है और इनको बिना जानकारी के पहले कहा जाता, सर आइए आपको किसी से मिलवाना है, और बाहर लाकर फिर इन्हें गाड़ी में बिठाया जाता, और इस बार बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बल्कि पुलिस गाड़ी में। तब तक शायद साहब को समझ में आ गया था। इसके बाद इनको पकड़कर थाने ले जाया जाता है, फिर इनसे पूछताछ होती है, फिर इनकी तलाशी ली जाती है। उसमें तमाम जो आई कार्ड से लेके सब सारे फेक निकलते हैं। और इसके बाद ये से जब पूछताछ हुई तब पता चला कि ये एक ठग है, और इस तरीके से सरकारी लोगों के साथ सरकार का मेहमान बनकर सरकारी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाने का शौक़ था, और इसी चक्कर में उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। अब यहाँ पे ये था कि अब ब्लेम गेम शुरू हो गया। जब ये पकड़े गए तो कश्मीर पुलिस के, ख़ासतौर पर श्रीनगर पुलिस के 2 अफसरों पर गाज गिरी है। कहा गया कि जब ये आए तो आपको एक गलत आदमी, एक ठग आया है, इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। अब उन दोनों के अपने जवाब हैं। अब इस पर किसी न किसी पर गाज तो गिरनी है, क्योंकि पीएमओ के नाम पर एक सीनियर अफसर जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पर जाकर और ऐसी ठगी की कि सिस्टम को ठग लिया। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, न सिर्फ हमारे सिस्टम पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर, बल्कि इंटेलिजेंस पर भी। जो हमारे खुफिया विभाग हैं उनको कैसे नहीं मालूम। अगर कोई एक अफसर दिल्ली से जा रहा है और इस तरीके से ठहर रहा है, एक बार नहीं कई बार, तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर अंदाज़ा लगाइए ख़तरनाक इसलिए है ये मामला। कैसे तो कोई भी जासूस जाकर वहाँ जासूसी कर सकता है, और ये बड़ा आसानी से कर सकता है अगर यही हाल रहा, क्योंकि हमारे सिस्टम किसी को पता नहीं है। तो अब बात अभी 2 पुलिस पर है, कश्मीर पुलिस के, कि उनकी गलती है। लेकिन फिर बात ये भी है कि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने ये खबर क्यों नहीं दी। जब उन्होंने इतने दौरे किए और अलग अलग डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ वो दौरा करता रहा तब किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला। जब उसको ये सारी सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटी, 5 स्टार होटल में रिहाइश सब कुछ दिया गया और पीएमओ का एक बंदा आ रहा है, तो ऐसे जब भी वीवीआईपी आते हैं तो ऊपर तक अलर्ट होता है। तो वह अलर्ट क्यों नहीं था, और अलर्ट था तो उसी वक्त इसकी आइडेंटिटी क्यों नहीं डिस्क्लोज़ हुई। तो ये सारी चीज़ें अब जांच की विषय है। लेकिन फ़िलहाल इसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और इस वक्त ये जेल में जुडिशल कस्टडी में है। अब एक चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है, और वो ये कि आखिर इसका मोटिव मेन क्या था। सिर्फ ये कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, सरकारी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना, ऐश करना, यह सच में इसके पीछे कोई और मकसद था। क्योंकि जब तक वो मकसद पता नहीं चलेगा तब तक ये बात अपने आप में बेहद गंभीर, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक तरह की सिस्टम की नाकामी है कि हमारे इंटेलिजेंस तक को, हमारे खुफिया विभाग तक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये थी कहानी, और उसका मकसद या उसका अपडेट जो भी होगा, क्योंकि वो अभी अदालत ने उसे जेल भेज दिया, जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही आपको एक बार फिर बता दूं कि कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास तौर पर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप क्लिक करें, और कूपन कोड क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है। तो अगर आप इस कूपन कोड पर जाकर
आप क्लिक करते हैं क्राइम 50 तो 50% डिस्काउंट, यानी कि जो 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ 49 रुपये का मिलेगा। तो ज़रूर जाइए कुकू FM ऐप पर और 10,000 से ज़्यादा जो ऑडियो बुक है उनके मज़े लीजिए। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे यानी सोमवार को। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।